प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है। आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इस जगत में मानव जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान है प्यारे बच्चे, अर्थात आत्म साक्षात्कार करना ही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवों को संपूर्ण रूप से वासना रहित होना चाहिए। वासना रहित स्थिति ही मोक्ष है। अब मैं तुम्हें वासनाओं के प्रकार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये दो प्रकार की होती है, एक शुभ और दूसरी अशुभ। शुभ वासनाओं के प्रकार में क्या आएगा, यह जानो। शुभ वासना युक्त मानव ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाता है। अशुभ वासनाएं मानस के विकार हैं, अर्थात मन के जितने भी विकार हैं, दुर्गुण हैं, उसे प्रोत्साहन देती है और मन की चंचलता बढ़ाती है, जिससे कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चे, जैसे कि भुने हुए अनाज को हम अंकुरित नहीं कर सकते, उसी प्रकार शुभ वासनाओं से पुनर्जन्म नहीं होता। जब तुम शुभ वासनाओं से घनिष्ठ संबंध बनाते हो तो ब्रह्म ज्ञान अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाता है। प्यारे बच्चे, अब तुम सोचोगे ये शुभ वासना है क्या? बाबा बार बार कह रहे हैं शुभ वासना करो, शुभ वासना करो, वासना शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। और ये शुभ वासना है क्या, ये जानो बच्चे। शुभ वासना है महात्माओं के दर्शन, उनके संभाषण, उसके सत्संग, उनके प्रति अभिरुचि, सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने के लिए अधिकाधिक रुचि, दया, प्रेम, सहनशीलता, सहिष्णुता, सत्य भाषण, धैर्य, क्षमाशीलता, ब्रह्मचर्य आदि सारे की सारी शुभ वासनाओं के लक्षण है। प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अशुभ वासनाओं के लक्षण क्या होते हैं, जो कि मन को चंचल करने वाली विभिन्नताओं को देखने की लालसा, अर्थात जो हम बुरी सिनेमा देखते हैं वह, रजोगुण प्रदान भोजन करने की प्रवृत्ति, मांस, मछली, शराब, मादक पदार्थ पर ममता, दुष्ट भावनाएं अर्थात की क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, कपट, दंभ, ईर्ष्या, जलन इत्यादि मलिन वासनाएं, देह वासनाएं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये अशुभ वासनाएं हैं। अब देह वासना क्या है, तो ये जानो बच्चे, सुंदर स्वरूप, बलवान, स्वस्थ, रोग रहित शरीर की कामनाएं। शास्त्र वासनाएं क्या होते हैं? शास्त्र वासनाएं मतलब कि शास्त्रों में प्रकांड विद्वान होकर दूसरों को पराजित करने की इच्छा, जो कि हमेशा गलत होती है। सभी पंडितों से श्रेष्ठ होने की इच्छा लोक वासनाएं हैं। कीर्ति, यश पाने की लालसा, अधिकार व बड़े बड़े पद पाने की इच्छा, ख्याति और अधिक गौरव पाने की इच्छा, ये समस्त कामनाएं मलिन वासनाएं हैं। ये वासनाएं जीवों को संसार में लिप्त करती हैं और इसके फलस्वरूप जीव को आवागमन के चक्र में फंसना पड़ता है। इस मानव रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, वासना और प्राण। एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है तो दूसरा जो होता है वह वृक्ष से बीज फिर उत्पन्न होते हैं। वासनाओं के कारण प्राण में कंपन होता है, प्राण में कंपन होने के कारण वासनाएं काम करती हैं। प्यारे बच्चे, यदि इन दोनों में से यदि एक को भी नष्ट कर दिया जाए तो दूसरा भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को नष्ट करने के लिए मन में जो अज्ञानता है, सर्वप्रथम उसको समाप्त करना होगा। और ये जो अज्ञानता होती है ना मन में, अकेली नहीं होती है प्यारे बच्चे, ये अपने एक आसुरी पुत्र के साथ रहती है, जिसका नाम है अहंकार। जो आसुरी पुत्र अहंकार है, उसके भी दो पुत्र हैं, वो है राग और वासना। ये सभी अत्यधिक निकट संबंधी हैं। जहाँ एक भी पाया गया, सब अपने आप विराजमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जहाँ राग होता है वहाँ वासनाएं अवश्य होती हैं, और ये दोनों सदैव एक साथ रहते हैं। राग और अर्थ में इच्छा और स्नेह है। राग से ही मानव को मैं और मेरा की भावना होती है, और इस ममत्व से लालच, और लालच के फलस्वरूप चिंताएं भुगतनी पड़ती हैं।
प्यारे बच्चे, इसलिए मन से पहले राग और वासना को दूर करो, और राग वासना को दूर करने के लिए अहंकार को समाप्त करना चाहिए। ऐसे अज्ञान को समाप्त करके सुज्ञान को बढ़ाना ही ध्यान का उद्देश्य है। अज्ञान, अहंकार, राग वासनाओं का क्षय होना ही मोक्ष है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हारा बाबा आएगा, और तुम ये ध्यान रखना, यह जो ध्यान का उद्देश्य पाप का विनाश करना है।